हेलो दोस्तों, भगवान बुद्ध का कहानी आज सुनाते हैं जो आपके मन को बिल्कुल ही बदल कर रख सकता है। एक बार भगवान बुद्ध जेपतन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चछुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चछुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चछुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चछुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने अपनी साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चछुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। इसीलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद का पूछा कि चछुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चछुपाल के बारे में कहा, वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसकी परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए चछुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितनी ही रोई पीड़ी, किंतु चछुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, सबको भलाई करना चाहिए। अब भगवान बुद्ध की दूसरी कहानी की तरफ ले चलते हैं, परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे का खुदे होने का क्या तात्पर्य है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदते तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम के साथ धैर्य भी रखना चाहिए दोस्तों। अब भगवान बुद्ध के तीसरे कहानी की ओर ले चलते हैं दोस्तों, अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाना खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीम
रूपता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल्का फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद ते मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे नहीं मुड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ।